नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बारिश से होने वाले नुकसान से कैसे बचे वे उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय देश में बारिश शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में तेज़ बारिश हो रही है और कई जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। यही वो समय है जब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर के कुछ हिस्से जहाँ बारिश के पानी से या बाढ़ की वजह से ख़राब हो जाता है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ बारिश की वजह से ख़राब होने लगती है और बरसात के मौसम में लोग भी बीमार होने लगते हैं। तो आप लोग इस स्थिति में हुए नुकसान से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप लोग इंश्योरेंस कंपनियों के पास जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा रखा है तो उस व्यक्ति के फाइनेंशियल नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, या किसी चीज़ के ख़राब होने या डैमेज होने पर व्यक्ति को मुआवजा भी देगी। लेकिन आप लोगों को इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में हम बात करते हैं। इंश्योरेंस से संबंधित कुछ बातें हम करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, इंश्योरेंस कितने तरह का होता है? तो इंश्योरेंस दो तरह का होता है। पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति की अगर समय से पहले मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पूरा पैसा मिलता है ताकि परिवार की फाइनेंशियल मदद हो सके। और जनरल इंश्योरेंस, इसमें गाड़ी, घर, जानवर, फसल, हेल्थ का इंश्योरेंस शामिल होता है। मान लीजिए आपने घर का जनरल इंश्योरेंस ले लिया, अब अगर आपके घर को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। सबसे पहले बात करता हूँ होम इंश्योरेंस यानी कि घर का इंश्योरेंस की। घर का इंश्योरेंस कराने पर कौन कौन सी सिचुएशन में पैसा मिलेगा, यानी किस समय में पैसा मिल सकता है? तो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है जिससे घर को नुकसान हो जाए, जैसे आग का लगना, भूकंप का आना, बिजली का गिरना या बाढ़ आ जाना, या घर में चोरी होना, या जैसे मोहल्ले में या गांव में या शहर में लड़ाई दंगे होने पर होने वाले नुकसान। ज़्यादातर लोगों को तो इसमें जो भी नुकसान होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा मुआवजे के तौर पे देती है। बहुत से लोगों को लगता है कि होम इंश्योरेंस लेना काफ़ी मुश्किल काम है, इसकी प्रोसेस लंबी होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लिया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन होम इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इसके बहुत से फ़ायदे भी मिल जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन होम इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे हैं, जैसे अपने प्लान को दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें किसी ब्रोकरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के पास जाना नहीं पड़ता, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि पैसे के लिए क्लेम करने से पहले किन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए? हमें पैसों के लिए क्लेम करने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सभी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी कागज़, रसीदों को संभाल के रखें। सभी रिकॉर्ड, रसीद और डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अपने पास रखें। आप फोटो और वीडियो भी बना सकते हैं। बारिश से हुई सभी प्रकार के नुकसान को लिख कर रखें। घर के सभी सामानों की लिस्ट ज़रूर बनाएं। इस बात का ख्याल भी रखें कि क्लेम तय समय के अंदर ही मिलना चाहिए, कभी लेट नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी नियम और अपडेट की रेगुलर जांच करें। तो कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हम बात करते हैं घर के बाद गाड़ी के इंश्योरेंस की। आपकी गाड़ी हो या आपके पिताजी की गाड़ी हो, आपके बेटे की गाड़ी हो या परिवार में किसी की भी गाड़ी हो, उसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। इंश्योरेंस नहीं कराने पर आपको ट्रैफिक पुलिस से चालान भी हो सकता है। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको किन परिस्थिति में पैसा मिल सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे गाड़ी अगर आपकी चोरी हो गई हो, या बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में कोई नुकसान हो गया हो, या एक्सीडेंट होने पर, तो इनमें आपको पैसा मुआवजा मिल जाता है। वैसे बारिश के मौसम में आपको गाड़ी का इंश्योरेंस लेते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको जिन जिन चीज़ों को कवर करवाना है उससे ध्यान में रखकर इंश्योरेंस ले।
आप जिस चीज़ का कवर लेना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर भी आप उसे अपनी इंश्योरेंस में जुड़वा सकते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती है, गाड़ी का डूबना या गाड़ी के ऊपर पेड़ का गिर जाना। कंपनी के मैनेजर से आप खुल के बात भी करनी चाहिए कि इस इंश्योरेंस में क्या कवर होगा और क्या नहीं होगा। तो कुछ बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी सस्ते इंश्योरेंस के देखकर कोई प्लान नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है। ऑनलाइन मोड पर अलग अलग प्लान और क्लेम सेटलमेंट की तुलना करें, यानी कि कंपेयर कर सकते हो आप दूसरी कंपनियों से। अच्छे पिक्चर और कीमतों को देखकर ही सही प्लान है। अपनी हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को भी देना चाहिए। तो आज की वीडियो में कुछ बातें थी जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को भी दबा दें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए हम आगे अगले वीडियो